अरंडीवा के हल्के से झटके में ही ब्लेज पल भर में कंकाल बनकर जमीन पर बिखर गया। अपने साथी को इस तरह मरते देख बिस्ट बहुत गुस्से में आ गया। जैसे ही वह अरंडीवा पर हमला करने ही वाला था, महिला ने फुर्ती से उसे जमीन में धंसा दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर डेडपूल डर गया और बोला, मैं अरंडीवा का वफादार बनकर रहूंगा। लेकिन अरंडीवा बहुत चालाक थी, उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उसके दिमाग में घुसा दिए ताकि उसकी याददाश्त बदलकर उसे अपना गुलाम बना सके। डेडपूल अब गुस्से में आ गया और बोला, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत चाकू निकालकर अरंडीवा पर हमला करने की तैयारी कर ली। शुरुआत में अरंडीवा ने उसे हल्के में लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी बिस्ट ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और डेडपूल ने हंसते हुए उस पर चाकू से वार कर दिया। दोनों को लगा कि उन्होंने अरंडीवा को मार गिराया है, लेकिन अगले ही पल अरंडीवा ने हंसते हुए अपने हाथ झाड़े, फिर से पहले जैसी हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब दोनों अपनी पूरी ताकत आजमा चुके थे, तब अरंडीवा ने खेल खत्म करने के लिए एक राक्षसी प्राणी को बुला लिया ताकि वह इस नाटक का अंत कर सके। उसी समय बिस्ट ने अपनी बगल में खड़े उड़ने वाले यंत्र को देखा। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए वह उसकी ओर दौड़ा। जैसे तैसे उसने यंत्र का स्विच ऑन किया और डेडपूल ने भी समय गंवाए बिना छलांग लगाकर बिस्ट को पकड़ लिया। इस तरह दोनों उस खतरनाक जगह से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल वे थोड़े सुरक्षित थे, लेकिन यह सोचकर कि कसांद्रा जैसी ताकतवर दुश्मन अब भी जिंदा है, दुनिया के लिए खतरा बना ही रहेगा। वे तुरंत बेरी डॉक्टर के पास पहुंचे और उससे पूछा, तुमने अब तक यूनिवर्स की टाइमलाइन को फ्रीज क्यों नहीं किया? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उनके पीछे एक गोल चमकदार रोशनी का गोला प्रकट हुआ। जैसे जैसे वह गोला बड़ा होता गया, उसमें से एक इंसान बाहर निकला। अगले ही पल वह आदमी मारा गया और उसकी मौत की जिम्मेदार वही डरावनी महिला अरंडीवा थी।